जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। जो अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे, प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में ये आज आपका लास्ट टॉपिक होगा। और इसके बाद जो है जितने भी आपके पॉइंट जो बनते हैं चैप्टर वाइज, उनको जो है हमने समाप्त कर दिया है। तो एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, ये मुश्किल से 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा। और इसके बाद जो है हम लोग इसको समाप्त करके मध्यकालीन इतिहास में आ जाएंगे। और मध्यकालीन इतिहास आपको जो पढ़ाएंगे तो पहले पूरा सिलेबस लिखा देंगे कि हमको क्या क्या स्टेप बाय पढ़ना है, और उसके बाद एक एक टॉपिक उठा के चलेंगे। और इस प्रकार से क्या होगा, आपका मध्यकालीन इतिहास जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है जो राजपूत वंश में चल रहा है, ये जो है उसी का एक लास्ट हिस्सा है। इसके बाद सिसोदिया वंश भी होते हैं, तो उनका कोई विशेष इतिहास आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। काकतीय वंश आते हैं जो कि गुजरात के जो ये आपके चालुक्य वंश होते हैं, सोलंकी वंश होते हैं। तो इन्हीं के क्या होते हैं, सामंत होते हैं कौन, काकतीय वंश के। और ये लोग जो है कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच का जो एरिया है, वहाँ पे काकतीय वंश जो है वो रहा करते थे। उनकी राजधानी जो है वो वारंगल थी। क्या रही है? वारंगल। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम अभी लास्ट में बता देंगे कि जो इनके जो सामंत होते कौन होते हैं, वो आपके होते हैं काकतीय वंश के होते हैं। कौन होते हैं? काकतीय वंश के होते हैं। और लास्ट में इन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और स्वतंत्र करने के बाद जो इनका जो क्षेत्र होता है, कृष्णा नदी प्लस गोदावरी नदी के बीच में, गोदावरी नदी के बीच का जो एरिया था वो क्या रहा, इनका क्षेत्र रहा है। और इनकी जो राजधानी रही है, क्या रही? राजधानी जो है इनकी ये वारंगल रही। क्या रही है? वारंगल थी। तो फिलहाल इनसे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे आगे गुजरात का जो चालुक्य वंश है, सोलंकी वंश है, इसके जो पहले शासक होते हैं मूलराज प्रथम होते हैं। कौन होते हैं? मूलराज प्रथम होते हैं। फिर दूसरे शासक कौन है? भीम प्रथम होते हैं। ये वही भीम प्रथम है जिसको क्या कहते हैं, मोहम्मद, इस व्यक्ति ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी को हराया था। आगे हम लोग देखेंगे कि फिर आपके राजा होते हैं जय सिंह सिद्धराज होते हैं। फिर आपके होते हैं अजयपाल, फिर मूलराज द्वितीय हैं, फिर आपके भीम द्वितीय हैं। तो इतने सारे क्या है आपके राजा हो गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, अधिकार हो जाता है दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या है यहाँ पे अधिकार कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे इनकी राजधानी क्या होती है। तो इनकी राजधानी गुजरात में एक स्थान है अनिलवाड़, तो ये इनकी राजधानी होती है, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो 1025 है, तो 1025 है, तो इस समय जो शासक होते हैं भीम प्रथम। कौन होते हैं? भीम प्रथम। और जो है भीम प्रथम जो है ये महमूद लोदी को क्या है, जो इनके ऊपर आक्रमण करता है। तो इस समय जो आक्रमण होता है आपका सोमनाथ मंदिर। क्या? सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। और इस पे जो है आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। और कब किया गया है? 1025 में। और ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। इसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास में डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ से जो है महमूद गजनवी लगभग 20 लाख जो है दिनार जो है ये लूट कर ले गया था। तो प्राचीन काल में जो है सोने के सिक्कों को क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। और इसने लगभग 20 लाख जो है सोने के जो सिक्के ये लूट के ले गया था। और राजस्थान में क्या होता है, जाटों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और जाटों ने इससे कुछ जो सिक्के छीन लिए। और इसे क्रोधित होकर फिर 1027 में इसने जो है आक्रमण किया है, जाटों पे आक्रमण किया है। और ये इसका अंतिम आक्रमण होता है। तो टोटल जो है ये 17 बार आपका आक्रमण करता है। कहाँ पे? भारत में। लेकिन उन सभी आक्रमण में सबसे जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है वो आपका है सोमनाथ मंदिर। कब किया है? आपका 1025 में किया है। अब ये पूछेगा कि जब महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का शासक कौन रहा है? तो भीम प्रथम होता है। कौन होता है? भीम प्रथम होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सोमनाथ मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर पहले किसका बना था? लकड़ी का बना था। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये ईंट का बन गया है। और ईंट के बाद ये किसका बन गया है? पत्थर का बन गया है। तो फिलहाल ये थोड़ा हाई लेवल में आते हैं, पहले लकड़ी का होता है, फिर ईंट का होता है, फिर क्या? पत्थर। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण, तो ये तो इनका इतिहास नहीं मिलता है। इसमें यह पूछेगा कि सोमनाथ मंदिर का जो प्रांगण है या फिर मंदिर है, तो इसका जो निर्माण पत्थरों के द्वारा किस शासक के द्वारा कराया गया है? तो भीम प्रथम के द्वारा जो है
पत्थर लगा करके है इसका निर्माण किया गया। तो कहने का मतलब जो मंदिर बना है पहले लकड़ी का मंदिर था, लकड़ी को हटाकर उसकी जगह पे क्या किया गया है, ईंटों का मंदिर बनाया गया। फिर ईंट हट गए, ईंट की जगह पे क्या हो गया, पत्थर का मंदिर बनाया गया। जो पत्थर जो मंदिर बनाया गया है ये भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया। आगे हम लोग देखेंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है जो कि राजस्थान में कहाँ पे है, राजस्थान में है, और ये माउंट आबू पर्वत पे है। माउंट आबू जो पर्वत है ये किसका है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका है माउंट आबू पर्वत पे। कहाँ पे है, माउंट आबू पर्वत पे है। और माउंट आबू जो पर्वत है ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। किसका है, अरावली पर्वत का हिस्सा है। ये भी आपको याद रखना है कि अरावली पर्वत पे एक पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट आबू, और माउंट आबू में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और दिलवाड़ा का जो जो जैन मंदिर है किसने बनवाया है, तो बिमल शाह ने बनवाया है। और बिमल शाह एक सामंत होते हैं, क्या होते हैं, सामंत होते हैं। किसके होते हैं, भीम प्रथम के। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भीम प्रथम का एक सामंत होता है विमल शाह, वो क्या कराता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाता है। कहाँ पे, तो ये माउंट आबू पे। और माउंट आबू कहाँ पे है, ये अरावली पर्वत पे है। अगर राज्य पूछ ले तो राज्य क्या होगा आपका, ये राजस्थान होगा। क्या होगा, राजस्थान होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर है। यहीं से आपकी साबरमती नदी और लूनी नदी जो है यहाँ से निकलती है। लूनी नदी से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि जो लूनी नदी है ये भारत की एकमात्र अंतःस्थली नदी है। भारत की एकमात्र अंतःस्थली नदी कौन सी है, ये लूनी नदी है। और गुरु शिखर जो है इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली पर्वत जो है विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली पर्वत जो है ये विश्व में क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और दूसरा स्थान आता है आपलेशियन पर्वत का जो कि आपके उत्तरी अमेरिका में है। तो ये आपका हो गया दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। ये ऐसा क्वेश्चन है लगभग जो है ये सभी पेपर में आपका पूछा जाता है। और ये आपका 1025 वाला है, ये भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे एक आचार्य होते हैं हेमचंद्र, ये लेखक भी होते हैं, कवि भी होते हैं और विद्वान भी होते हैं। ये दरबारी होते हैं किसके, जयसिंह सिद्धराज के। तो क्वेश्चन आएगा कि आचार्य हेमचंद्र जो है इनका संबंध किस वंश से है, तो सोलंकी शासक या फिर गुजरात का चालुक्य वंश। और ये आपके विद्वान कौन से हैं, आचार्य हेमचंद्र हैं। और इनका जो संबंध जो है किससे, किस राजा से है, जयसिंह सिद्धराज से है। आगे हम लोग देखेंगे 1178। तो 1178 में आबू पर्वत के निकट, आबू पर्वत वही है माउंट आबू, इसी पर्वत के निकट जो है मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में मूलराज की जीत होती है और गौरी की क्या होती है, हार होती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1025 में क्या है, महमूद गजनवी जो है भारत पे आक्रमण करता है और उस समय भीम प्रथम होते वो हार जाते हैं। लेकिन जब उसकी उसको देखकर सुनकर जानकर किसके मन में लालच आया है, ये लालच आया गौरी के अंदर। उसने सोचा कि जिस प्रकार से महमूद लोदी ने जो है भीम प्रथम को हराया है और गुजरात में अच्छा खासा क्या है धन को इकट्ठा किया, तो इसके मन में भी लालसा आई और ये भी क्या, धन को लूटने के मकसद से वो वहाँ पे चला। लेकिन यहाँ पे इसकी अपेक्षा क्या हो गया, उल्टा हो गया। और यहाँ पे क्या है, उसको मात खानी पड़ी, किसको, मोहम्मद गौरी को। तो 1178 में आबू पर्वत के निकट मूलराज द्वितीय और गौरी के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में मूलराज द्वितीय की जीत होती है और गौरी की क्या होती है, हार होती है। तो इस प्रकार से जो हम लोग देखते हैं कि 1178 हो गया, 1025 हो गया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये 3 पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। और इन तीनों पॉइंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यहाँ से चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे पीसीएस के एग्जाम हो, यहाँ से जो क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से चैप्टर वाइज को पढ़ा। और चैलेंज करते हैं कि अगर आप जो है स्टार्टिंग से देखेंगे और देखने के बाद नोट्स बनाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि आप पहली बात तो जो एक प्रारूप है वो समझ में आ जाएगा।
आप इसमें जो कंटेंट देखेंगे आप पेपर इसमें पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसके बाद आप पेपर में बैठिए। अगर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। इसके बाद जो है आगे चल के हम कल से आप क्या शुरू कर देंगे, मध्यकालीन इतिहास। अब इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, तो किसी दिन एक दिन हम जो है स्पेशल वीडियो में इसको बना के क्या है, प्राचीन इतिहास के जो है स्पेशल जो क्वेश्चन है उनको हम इसको बना देंगे। और फिलहाल इसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएँगे, मध्यकालीन इतिहास में आ जाएँगे। और उसमें हम लोग क्या है पहले रूपरेखा पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताया करें। जय हिंद।